अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन। तो वो चीज़ कौन सी है आज हम आपको बताएंगे, क्योंकि आपकी स्किन जो है ख़ास तौर पर ड्राई स्किन वालों से मुखातब हूँ मैं। और बेसिकली जो आगे मौसम आ रहा है वो तो सभी की स्किन उसमें ड्राई हो जाती है, चाहे किसी की ऑयली हो, नॉर्मल हो या ड्राई हो, तो उसमें रहती ही ड्राई है क्योंकि वो है सर्दियों का मौसम। और सर्दियों के मौसम से पहले जो मौसम तब्दील होता है, गर्मियों से सर्दियों की तरफ जब मौसम जाता है तो उस मौसम में क्या होता है, स्टार्टिंग में जब खुश्क हवाएं चलती हैं हमारे इलाकों की तरफ पाकिस्तान में, तो यहाँ पे बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं स्किन की ख़ास तौर पर, और जिनमें एक बहुत बड़ा मसला शामिल है ड्राई स्किन का। तो ड्राई स्किन को आपने किस तरह से ठीक करना है और कौन कौन से जो चीज़ें आपने इस्तेमाल करनी है, तो सिंपल सी चीज़ आपको एक ही बताऊंगा मैं, उसी में ही आपकी सारी स्किन प्रॉब्लम के हल मौजूद हैं। चाहे वो आपके बालों के मसाइल हैं या फिर आपकी स्किन के मसाइल हैं, किसी किस्म की एलर्जी है, तो ये सारी चीज़ें आपको एक ही चीज़ से सबकी सारी चीज़ें ठीक होंगी। वो कौन सी चीज़ है, तो ये है जी पेट्रोलियम जेली, जिसे हम वैसलीन के नाम से जानते हैं। वैसलीन बेसिकली एक कंपनी है, तो इसके नीचे प्योर पेट्रोलियम जेली लिखा होता है, आपको पता है। इससे साबित ये होता है कि ये बेसिकली एक कंपनी है और ये जो पेट्रोलियम जेली नेचुरल चीज़ हमारे पास मौजूद है, ये उसे पैकिंग में डालकर हम तक पहुंचा रही है। तो बेसिकली हम इसे पेट्रोलियम जेली ही कहेंगे। आपके पास ये आपके घरों में मौजूद होगी बहुत सारे अलग अलग वेरिएंट्स में, अलग अलग कंपनी के जार्स में। तो ये जार इसके अलग अलग होते हैं, लेकिन इसमें जो चीज़ मौजूद होती है इसे पेट्रोलियम जेली कहते हैं, जो कि हमारी स्किन के लिए बहुत ही अहम है। और ख़ास तौर पर ड्राई स्किन वालों के लिए ड्राई स्किन एक बहुत बड़ा मसला रहता है लोगों का। जब उनका मौसम जो तब्दील होता है, सर्दियाँ आती हैं, तो ड्राई स्किन बहुत बड़ा मसला रहता है। आप लोग उसमें कई तरह के एसेंशियल ऑयल्स इस्तेमाल करते हैं, लोशन इस्तेमाल करते हैं, और साथ ही साथ आप उसमें मलाई का भी इस्तेमाल करते हैं, जो कि बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं है क्योंकि उसकी स्मेल ज़रा बहुत सारे लोगों को काफ़ी पसंद नहीं होती। तो इसलिए आपको मजबूरन उसका इस्तेमाल करना पड़ता है। ऑयल्स की भी, जैसे हमारे सरसों का तेल जो देसी लोग इस्तेमाल करते हैं, वो भी, उसकी भी स्मेल ज़रा ख़ास नहीं होती। और इसके अलावा दूसरे तीसरे ऑयल्स इस्तेमाल करते हैं। तो इन सभी से जान छुड़ाने के लिए जो सबसे बेहतरीन चीज़ है ये पेट्रोलियम जेली, क्योंकि इसमें परफ्यूम भी पाया जाता है। जब आप इसे किसी जार में किसी कंपनी के थ्रू लेते हैं, जैसे कि ये वैसलीन कंपनी की मेरे पास पड़ी है, तो इसमें एक बेसिकली परफ्यूम की उन्होंने एक फ्रेग्रेंस डाली होती है, जो कि हमारे जब इसे हम अप्लाई करते हैं अपने फेस के ऊपर या दूसरी तीसरी चीज़ों के ऊपर, ये बहुत ही इफेक्टिव रहती है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि आप इसे किस तरह से कैसे इस्तेमाल करेंगे और किस तरह से आपको ये फ़ायदा पहुंचाएगी। इसके तो एक तो ये आपकी ड्राइनेस ख़त्म करेगी, और ऊपर से ये आपकी स्किन को, आपके बालों को ये बहुत ही बेहतरीन भी बनाती है, और एक बहुत खूबसूरत सा एहसास आपको दिलाती है, और आपको अपीयरेंस देती है आपकी। आपको पता चलता है कि आप वाकई में ही कोई चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं और इसका कुछ ज़्यादा खर्चा भी नहीं है। तो आपने जी क्या करना है, अगर आपको आईब्रोज आपकी थिन है, आपकी लैशेस जो हैं ये छोटी हैं, पतली हैं, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, आप जो आपका मस्कारा ब्रश होता है ना, उसके साथ आपने इसमें डिप करना है थोड़ा सा, और उसके साथ अपने आईब्रोज पे और अपनी आई लैशेस पे इसको अप्लाई कर लेना है। तो मैं आपको ये सबसे पहले ये बात बता दूं कि आपने जब भी पेट्रोलियम जेली को इस्तेमाल करना है, जब भी इस्तेमाल करना है, तो सिर्फ और सिर्फ रात के वक्त इस्तेमाल करें। इसका दिन के वक्त इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि दिन के वक्त आपको सन में निकलना पड़ता है, बाहर धूप में निकलना पड़ता है। तो धूप में ये आपके रंग को काला करती है, डल करती है, आपकी स्किन को ये बर्न भी कर सकती है। तो आपने इसका सुबह के वक्त या सन में, या जब आपने घर से बाहर निकलना है तब इस्तेमाल नहीं करना। जब आप घर पे हैं या रात को ओवरनाइट आपने सोना है, स्लीपिंग करनी है, तो आप तब इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको कोई भी इससे प्रॉब्लम नहीं होगी, इवन आपको फ़ायदा ही होगा। जब आपने मस्कारा ब्रश के साथ अपनी लैशेस पर और अपने आईब्रोज पर इसे अप्लाई करना है, तो इससे ये आपकी लैशेस और आईब्रोज जो हैं, आईब्रोज आपकी जो वो पतली हैं तो वो इसमें बड़ी हो जाएंगी, चौड़ी हो जाएंगी, खूबसूरत हो जाएंगी। और अगर आपकी लैशेस हैं ये छोटी हैं तो ये बड़ी हो जाएंगी, खूबसूरत दिखेंगी, और जैसे वो नमी नमी चीज़ में रहती है, बड़ा खूबसूरत सा आपको एहसास होगा। इसको लगाने के बाद आप ओवरनाइट इसे अपनी लैशेस पर और आईब्रोज पर लगा सकते हैं। इसके अलावा आप अपने वाइट और ब्लैक हेड्स जो आपके नोज़ के इर्द गिर्द होते हैं, आपके इधर चिक्स पे होते हैं, और आपके इधर ज़्यादातर यहाँ पे लोगों के होते हैं, इनको रिमूव करने के लिए वाइट और ब्लैक हेड्स को भी आप इसे इस्तेमाल करते हैं। वो इस तरह से आपने इस्तेमाल करना है। आपने इसे अपने फेस के ऊपर लगा लेना है। लगाने के बाद जब आपने कोई फेशियल वगैरह करना है या फिर आपने कोई क्लिनजिंग या स्क्रबिंग करनी है, तो उससे पहले आपने आधा घंटा पहले तकरीबन लगा लेना है। अगर आप इसको जब अच्छे से साफ़ करेंगे ना, अच्छे से साफ़ करेंगे लगाने के बाद,
तो पहले तो आप इसे रब करेंगे ना अच्छे से, जब लगाएंगे तो आपकी स्किन को जो हील होगी, इस पर टेम्परेचर इसका ज़्यादा होगा, गर्म होगी स्किन, और उससे आपके जो मसाम है, जो आपके यहाँ पे वाइट और ब्लैक हेड जिनमें घुसे हुए हैं, वो सॉफ्ट हो जाएंगे, वो अपने ना वो टाइटनिंग छोड़ देंगे, लूज हो जाएंगे। तो जब आप इसे फेशियल या स्क्रब करेंगे, जब इसे प्रेस करेंगे, तो ये सारे वाइट और ब्लैक हेड्स आपके बाहर आ जाएंगे। इसके अलावा आप इसे अपने चिक्स के ऊपर लगा सकते हैं। जब आपने मेकअप करना हो तो मेकअप से पहले आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। इससे आपके जो चिक्स हैं प्रोमिनेंट होंगे, ज़्यादा वाजे होंगे, अच्छे लगेंगे। तो इसके अलावा जो तीसरी चीज़ मैं आपको बताऊँगा वो है जी, आप इसे अपने लिप्स पे लगाएंगे। जबकि आपके लिप्स जो हैं वो फट जाते हैं, खुरदरे हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा डल उनमें कलर आ जाता है। और इसके अलावा जब आपकी डेड स्किन आपके ऊपर होंठों के ऊपर आ जाती है, जिसे हम कहते हैं वो मासा आ जाता है, डेड स्किन होती है, वो उतरती नहीं है। खासतौर पे सर्दियों में ये काम होता है, स्किन जो है वो ड्राई हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो आप इसे अपने लिप्स पे ओवरनाइट भी लगा सकते हैं। इसके अलावा आप इसे अपनी नीज पर, अपने टखनों पर, अपने घुटनों पर भी लगा सकते हैं, जहाँ पे रंग काला होता है, बेसिकली थोड़ा डार्क होता है वहाँ पे कलर। तो आपने अगर वहाँ पे इसे अप्लाई करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम, जब आप रेगुलर इसे यूज़ करेंगे तो ये इसकी जो स्किन होती है वो आहिस्ता आहिस्ता सॉफ्ट होने के बाद उतर जाएगी आहिस्ता आहिस्ता, और आपकी जो नेचुरल स्किन है वो नीचे से बाहर निकलना शुरू हो जाएगी। तो इसके अलावा जी आप इसे ओवरनाइट अपनी हील्स के ऊपर, जिन लोगों की क्रैक हील्स हैं उनके ऊपर आप लगा सकते हैं। हील्स को आपने अच्छे से रब करना है, जामा जिसे बोलते हैं हम, तो उसके साथ स्क्रैपर के साथ आपने इसे अच्छे से अपने हील्स को साफ करने के बाद, पाँव को वॉश करने के बाद गर्म पानी के साथ इसे ड्राई करना है। अच्छे से ड्राई करने के बाद आपने इसको अच्छे से वहाँ पे रब करना है। रब करने के बाद आपने सॉक्स पहनकर ओवरनाइट सो जाना है। बेसिकली सॉक्स पहनना रात को बड़ा मुश्किल होता है, तो आपने ये करना है कि 15 से 20 मिनट लगाने के बाद सॉक्स पहन लें, और जैसे ही आपने सोना है सॉक्स को रिमूव कर दें और दोबारा से एक लेयर जो है पेट्रोलियम जेली की ऊपर अप्लाई कर लें। तो ये भी बहुत आसान तरीका है। अच्छा जी, अगर इसके अलावा आप चाहें तो इसे बेबी जो डायपर होता है, नेपी रैश क्रीमें हम जिसमें यूज़ करते हैं, बेबीज़ के रैशेज हो जाते हैं पैम्पर लगाने से या फिर आई मीन से डायपर लगाने से, तो आप इसके अंदर भी उसे यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप अगर आप जो अपनी परफ्यूम आप इस्तेमाल करते हैं या आप बॉडी स्प्रे इस्तेमाल करते हैं तो उसकी लॉन्ग लास्टिंग स्मेल के लिए भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने जस्ट पहले अपने अंडर आर्म में इसे लगाना है या अपनी नेक के ऊपर या अपनी चेस्ट के ऊपर इसे जस्ट थोड़ा सा अप्लाई करें, और उसके बाद आप बॉडी स्प्रे लगाएंगे तो उसकी जो बॉडी स्प्रे की स्मेल है वो लॉन्ग लास्टिंग रहेगी, ज़्यादा देर तक आप इसे इस्तेमाल रख सकते हैं, आपको स्मेल का एहसास नहीं होगा। तो ये थी। इसके अलावा मैं जो आपको बताऊंगा, ये जो आपके क्यूटिकल्स हैं, ये जो नाखूनों के इर्द गिर्द ये 3 जो जगह होती हैं, छोटी सी बारीक सी लेयर होती है, इसमें से मांस उतरना शुरू हो जाता है, खासतौर पे सर्दियों में, क्योंकि ड्राई हो जाती हैं और यहाँ पे छिलके थोड़े से ना आ जाते हैं स्किन के। अगर आप उसे पुल करते हैं या खींच देते हैं तो उसमें से अक्सर ब्लड भी आना शुरू हो जाता है। तो आपने क्या करना है, ओवरनाइट आप अपने क्यूटिकल्स के ऊपर भी इसे अप्लाई कर सकते हैं। इससे आपके नेल्स जो हैं वो भी हेल्दी रहेंगे और आपके क्यूटिकल्स को भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये जो इसके अलावा जो सबसे बेहतरीन और अच्छा काम ये करता है, आप इसे किसी भी एसेंशियल ऑयल में मिक्स करने के बाद इसे अपने बालों के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। हाँ जी, इसे बालों के ऊपर अप्लाई करने से ये होगा कि ये आपके जो पोर्स हैं स्किन के ऊपर, आपकी स्कैल्प के ऊपर जो पोर्स हैं आपके बालों के, इनके अंदर जाकर ये आपकी ड्राइनेस को ख़त्म करेगा। जिन लोगों की खुश्की होती है सर में, ये उसे भी ख़त्म करता है और आपके स्ट्रेंथ भी देता है आपको बालों को। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, बालों के लिए भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। रूखे सूखे बाल जिन लोगों के होते हैं, ड्राई बाल होते हैं, खुरदरे से बाल होते हैं, ये उनको सॉफ्ट और पोलाइट कर देता है, शाइनी भी कर देता है। तो ये सारी चीज़ें थी जो आपको हमने बतानी थी पेट्रोलियम जेली के बारे में, तो ये हमने बता दी हैं। इसके अलावा आप इसे अपनी ओवरऑल बॉडी के ऊपर स्क्रब भी कर सकते हैं। आप इसे जस्ट ब्राउन शुगर के साथ मिक्स करें, मिक्स करने के बाद अपनी पूरी बॉडी के ऊपर इसे जो है वो स्क्रब कर सकते हैं। आपकी पूरी बॉडी स्मूथ और बड़ी मज़ेदार सी हो जाएगी और आपके जो डल बॉडी की टोन होती है वो भी एक तरह से एक जैसी हो जाएगी, आपकी बॉडी एक ट्यून में आ जाएगी। तो ये सारी चीज़ें इससे हो सकती हैं, लेकिन इसके रेगुलर यूज़ से आगे सर्दियाँ आ रही हैं, मौसम चेंज हो रहा है, तो कोशिश करें आप वैसलीन यानी पेट्रोलियम जेली का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, आपको इन सारी चीज़ों से छुटकारा मिल जाएगा। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।